हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टपल्स के बारे में पढ़ा था, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सेट्स को कवर अप करेंगे। सेट्स के टॉपिक मैं आपको शो कर देती हूँ। सेट पढ़ेंगे, सेट में क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स में है ऐड, अपडेट, रिमूव, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। बस इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होते हैं? देखो गाइस, सेट्स जो होता है, सेट्स एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। हमने लिस्ट पढ़ा था। लिस्ट में क्या है? लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। मतलब कि अगर हम कोई भी एलिमेंट अगर उसमें ऐड करेंगे तो वो एट लास्ट में ही ऐड होता था कोई भी एलिमेंट। तो सेट्स में अगर अनऑर्डर्ड कलेक्शन है तो इसका मतलब क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब है अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट या तो स्टार्ट में भी ऐड हो सकता है, स्टार्टिंग में भी ऐड हो सकता है, या फिर बीच में भी या मिडिल में ऐड हो सकता है, या फिर लास्ट में ऐड हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो सेट्स क्या है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सेट्स में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? यूनिक होंगे। सो सेट्स आर एन unordered collection of unique elements. We can construct them by using the set function. सेट्स कैन नॉट हैव डुप्लीकेट्स। मैंने बताया कि यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। जैसे कि वन 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 रिपीट नहीं होगा, वन सिर्फ वन टाइम्स ही होगा। टू होगा तो टू टाइम, एक ही टाइम होगा। और अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो भी वन टाइम ही रिपीट होगा। मेरा मतलब है रिपीट नहीं होगा, सिर्फ वो एक ही बार प्रेजेंट होगा। सेट्स आर म्यूटेबल जस्ट लाइक लिस्ट। सेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे टपल्स क्या है? टपल्स म्यूटेबल था, लेकिन सेट्स क्या है? म्यूटेबल है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते थे, वैसे ही हम सेट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ नॉन एम्प्टी सेट्स विद कर्ली ब्रेसेस बाय स्पेसिफाइंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय अ कोमा। अब सेट्स में क्या है कि सेट्स में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे और उसके अंदर हम एलिमेंट्स डालेंगे विद द सेपरेटेड कोमा। तो एक सेट्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट है, तो पहले हम एक एम्प्टी सेट क्रिएट करते हैं। create a empty set, create a empty set. So empty underscore set equals to set parenthesis। ये एक empty set है। ओके, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, सॉरी, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, फिर टाइप पता करते हैं क्या ये सच में एक सेट है। type टाइप empty underscore set। तो ये एक सेट है, ठीक है। ये empty सेट क्रिएट किया। अब हम क्रिएट करते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट विद कर्ली ब्रेसेस। क्रिएट अ नॉन एम्प्टी सेट with curly braces। create a non empty set with curly braces। so non underscore empty underscore set equals to curly braces 1,6,4, और कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम abc। तो ये हमने क्या कर दिया? एक सेट क्रिएट किया। अब अगर हम इसका टाइप पता करेंगे, टाइप सेट है। ओके, तो अभी हमने क्या सीखा? सेट को क्रिएट कैसे करते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट को क्रिएट करना सीखा। टाइम फॉर क्वेश्चन, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर हम नॉन एम्प्टी सेट ऐसे भी तो क्रिएट कर सकते थे सिर्फ कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि हमें पता है कि कर्ली ब्रेसेस में ही हम सेट्स को एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा, और तब वो एक सेट बनता है।
तो अगर हम कोई एलिमेंट ना ले तो वो एम्प्टी सेट बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी रिजर्व्ड होता है एम्प्टी डिक्शनरी के लिए। एन एम्प्टी सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज कर्ली ब्रेसेस which is reserved for an empty dictionary which will we get to know in a short while। अभी हम थोड़ी देर में जब डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे तब इस चीज को जानेंगे। लेकिन देख लो, अगर मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया अगर सिर्फ कर्ली ब्रेसेस, तो अगर हम उसका टाइप चेक करेंगे तो देखना उसका जो टाइप आएगा वो डिक्ट आएगा, मतलब वो एक डिक्शनरी है। चेक कर लेते हैं, my underscore object equals to, अभी देखो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लिया, ठीक है, और इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। और अब जब मैं इसका टाइप पता करूंगी, टाइप my underscore object, तो देखो इसका जो टाइप आएगा वो एक डिक्शनरी आएगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे देखो डिक्ट आएगा, ये सेट भी तो आ सकता था पर डिक्ट है, ये ऑलरेडी डिक्शनरी के लिए रिजर्व्ड है, एम्प्टी डिक्शनरी के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है, इसीलिए ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है। अगर हमें एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा, my underscore set equals to set parenthesis, type my underscore set, ये सेट है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। We can cast a list with multiple repeat elements to a set to get the unique elements। नहीं आई होगी बात समझ में, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक मल्टीपल लिस्ट, जैसे कि हमने एक लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स लिया, ठीक है, 1 1 1 2 2 2 5 5 5 6 6 6, तो उसको हम फिर सेट में यूनिक एलिमेंट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो रिपीटेड एलिमेंट्स है लिस्ट में, उसको हम एक यूनिक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट। ओके, इस चीज को पहले मैं लिख देती हूँ, वी कैन कास्ट अ लिस्ट with multiple repeat elements to a set to get the unique elements, We can cast a list with multiple repeat elements to a set to get the unique elements। पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे with the multiple repeat elements, फिर उसको हम सेट में कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिक एलिमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे with the help of set। इस चीज को करके देखते हैं। क्रिएट अ लिस्ट with repeats, create a list with repeat elements, create a list with repeat elements, my underscore list equals to 1 1 2 2 3 4 4 5 6 1 1। यहाँ पे देखो बहुत सारे एलिमेंट्स क्या रिपीट कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, लिस्ट में सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कास्ट एज सेट टू गेट यूनिक वैल्यूज। अब इसको हम सेट में कन्वर्ट करेंगे, माई अंडरस्कोर सेट इक्वल्स टू सेट में कन्वर्ट करेंगे क्या, माई अंडरस्कोर लिस्ट को। इसको हम लिस्ट में सेट में कन्वर्ट कर लेंगे।
अब अगर हम माई सेट को प्रिंट करेंगे तो विद द यूनिक एलिमेंट्स आएगा। देखो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 3 4 5 6 सबके यूनिक एलिमेंट्स बन गए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, चेक करेंगे कि उसमें रिपीटेड, अगर किसी भी लिस्ट में बहुत सारे रिपीटेड एलिमेंट्स हैं और हमें उसकी यूनिक वैल्यू चाहिए, सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम उसको हम सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि सेट एक म्यूटेबल है, सेट एक म्यूटेबल हम चेंज कर सकते हैं, और लिस्ट भी एक म्यूटेबल है, लिस्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो माई अंडरस्कोर सेट से एक रिजर्व कर देंगे इस चीज को, और फिर हम माई लिस्ट को कन्वर्ट कर देंगे सेट में, और जब हम माई सेट को प्रिंट करेंगे तो ये यूनिक वैल्यूज में प्रिंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक यूनिक एलिमेंट में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बस इसमें इतना ही है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मेथड्स। मेथड्स कौन कौन से इसमें सपोर्ट करते हैं, ऐड, अपडेट, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही चीज ली है, जैसे कि ऐड, अपडेट, रिमूव, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड की। ऐड क्या करता है, ऐड मेथड्स एड्स एन एलिमेंट टू अ सेट। देखो सेट क्या है, एक अनऑर्डर्ड है, तो जो एलिमेंट ऐड होगा वो डिपेंड करता है कि वो बीच में ऐड होगा या फिर स्टार्टिंग में ऐड होगा या फिर लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी अनऑर्डर्ड है तो हम नहीं बता सकते कि वो एलिमेंट कहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड मेथड एड्स एन एलिमेंट टू अ सेट, दिस मेथड टेक्स द एलिमेंट टू बी एडेड एज एन आर्ग्यूमेंट। ये जो भी हमें एलिमेंट ऐड कराना है वो एलिमेंट हम उसमें लिख देंगे डॉट ऐड, और वो एलिमेंट राइट कर देंगे, वो एलिमेंट लिख देंगे, और फिर वही एलिमेंट ऑटोमेटिकली उस सेट में ऐड हो जाएगा। करके देखते हैं इस चीज को। We add to sets with the add method. Method my underscore set equals to set, एक हमने एम्प्टी सेट लिया। अब इसमें हम एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं my अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। तो हमें क्या एलिमेंट ऐड कराना है, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ऐड कराना चाहती हूँ जैसे कि ए, तो ये ऐड हो जाएगा। अब जब मैं अपने सेट को प्रिंट करूंगी माई अंडरस्कोर सेट, तो यहाँ पर देखो ए ऐड हो गया। बहुत सारे एलिमेंट ऐड करते हैं, चलो मजा आएगा इसमें, ठीक है, करने में अच्छा लगेगा। ऐड अ different element, add a different element, so my underscore set dot add, इस बार मैं 2 ऐड करूंगी, कोई इंटीजर ऐड करूंगी। so my underscore set 2 और फिर a ऐड हो गया। अब my underscore set डॉट ऐड, इस बार मैं ऐड करूंगी सपोज 56, माई अंडरस्कोर सेट माई अंडरस्कोर सेट 56 ऐड हो गया। और देखो कहीं भी ऐड हो सकता है, 2 देखो एज इट इज कहीं भी, क्योंकि ये सेट क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, तो कहीं भी कोई भी एलिमेंट ऐड हो सकता है इजीली। अब अगर यहाँ पे सपोज मैं ऐड कर रही हूँ 1, माई अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड 1 ऐड किया मैंने, माई अंडरस्कोर सेट, तो देखो 1 ऐड हो गया। अब अगर मैं अगेन से 1 ऐड करूंगी तो क्या देखो ये ऐड होता है कि नहीं, चेक करते हैं। माई अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड 1, देखते हैं माई अंडरस्कोर, देखो 1 ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट्स को ही लेता है, यूनिक एलिमेंट्स ही ऐड करता है। हम अगेन से बार बार अगर हम 1 ऐड करते जाएंगे तो ये ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 एक बार ऐड हो चुका है, तो अगेन ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा,
यूनिक एलिमेंट्स को लेता है, ठीक है। सो set is only concerned with the unique elements. Unique elements. That is only concerned with the unique elements. Next is update. Update methods में क्या है कि update method multiple elements को set में add करता है. Update method helps to add multiple elements to a set. Add multiple elements. Add multiple elements. So my underscore set dot update. इस बार मैं कोई सेट ले लेती हूँ, मल्टीपल एलिमेंट्स को सेट में ऐड करता है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स में हम एक लिस्ट ले सकते हैं। तो लिस्ट ले लिया मैंने 2, 3, 4, 5। प्रिंट माई अंडरस्कोर सेट। देखो पहले मेरा सेट कैसा था, 1 2 56 ए था, अब उसमें मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया 2 3 4 5 with the unique elements. Preference of with the unique elements. This will add the multiple elements to a set. बस अपडेट में इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट है रिमूव। रिमूव क्या करता है, यूज रिमूव टू रिमूव एन आइटम एलिमेंट फ्रॉम द सेट। अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है तो हम वो एलिमेंट लिख देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट और वो एलिमेंट उसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यूज रिमूव टू रिमूव एन एलिमेंट आइटम फ्रॉम द सेट। By default remove removes the specified element from the set. Remove takes the element as an argument. non underscore empty underscore set एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्रिएट कर लेते हैं। वैसे तो शायद ये क्रिएट हुआ पड़ा है, हाँ ये ऑलरेडी नॉन एम्प्टी सेट हमने क्रिएट कर रखा था ऊपर, उसी में से हम रिमूव कर देते हैं। सपोज मुझे ये 6 रिमूव करना है तो मैं इसे रिमूव कर सकती हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, इजी रहेगा। v डॉट रिमूव, कौन सा एलिमेंट रिमूव करें, चलो 6 रिमूव करते हैं। अब अगर मैं इसको तो देखो 6 रिमूव हो गया। मैं कोई स्ट्रिंग भी रिमूव कर सकती हूँ इसमें से, डॉट रिमूव, सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग ऑलरेडी एक ही है तो ABC से रिमूव कर देते हैं। रिमूव हो गया, ओके। नेक्स्ट इज यूनियन। यूनियन मेथड रिटर्न्स द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि सेट A सेट B, यूनियन का मतलब है दोनों सेट को जोड़ना विद द यूनिक वैल्यू, तो वो दोनों सेट्स को विद द यूनिक वैल्यू जोड़ देगा। तो यूनियन मेथड रिटर्न्स द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन को हम डिनोट करते हैं बाय द ऑपरेटर वर्टिकल स्लैश और वर्टिकल लाइन, ऑल्सो डिनोटेड बाय द ऑपरेटर वर्टिकल लाइन और वर्टिकल स्लैश। तो हम यहाँ पर अभी सेट्स बना लेते हैं। इनिशियलाइज द सेट A and set B. Set B. So A equals to 1 2 3 4 5. B equals to 4
5 6 7 8। तो ये हमने दोनों सेट्स बना लिए, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों सेट्स को, एक सेट को बी सेट के साथ यूनियन कर देंगे। तो एक मेथड तो ये है कि ए डॉट यूनियन बी कर देंगे, तब ये कंबाइंड हो गया जाएगा, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये है, पहले तो हम ए सेट को एग्जीक्यूट कर देते हैं और फिर सेकंड मेथड क्या है कि ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ऑपरेटर का, जो कि वर्टिकल स्लैश है। यूज ऑपरेटर, by using the operator, by using the operator, by using the operator. So a vertical slash b, तब ये कंबाइंड हो गया जाएगा। तो यूनियन में इतना ही था कि by using the operator, एंड फर्स्ट मेथड ये था कि a डॉट यूनियन b कर देंगे, और सेकंड मेथड क्या है कि ऑपरेटर का यूज करेंगे, ऑपरेटर by using operator. नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। यहां हम इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन क्या करता है, मेथड रिटर्न्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब कि दोनों में जो भी कॉमन वैल्यू होगी वो चीज रिटर्न करेगा, बस इंटरसेक्शन का मतलब ये है। इंटरसेक्शन हम ये भी कह सकते हैं कि ये जस्ट अपोजिट है यूनियन के, यूनियन में हमारी यूनिक वैल्यूज आती हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा कि वो दो कॉमन वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पर क्या है 4,5, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वही आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट में जो वैल्यू कॉमन है वही। इंटरसेक्शन को हम एम्परसेंड से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एम्परसेंड, एम्परसेंड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम सेट ले लेते हैं जो हमने यहाँ पर रिटर्न किया था, इसी को ही ले लेते हैं हम। पहला मेथड क्या है कि a डॉट इंटरसेक्शन b कर देंगे, सॉरी मैंने ये कर दिया कि a डॉट इंटरसेक्शन b, a डॉट इंटरसेक्शन b, जो वैल्यू कॉमन है वही आ जाएगी। और दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग ऑपरेटर, बाय यूजिंग ऑपरेटर, जो कि हमारा क्या है, एम्परसेंड। सो a एम्परसेंड b, ओके। तो ये दोनों में इंटरसेक्शन और यूनियन। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस क्या करता है, यस डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस मेथड रिटर्न्स द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Difference of the set B from set A minus B is a set of elements that are only in A but not in B। मतलब जो वैल्यू, डिफरेंस का मतलब ये है कि जो वैल्यू that are only in A लेकिन वो B में ना हो, that are only in A but not in B, that are only in A but not in B, इसको हम डिनोट करते हैं सब्ट्रैक्शन साइन से। तो इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सेम सेट लेंगे जो हमने पहले लिया था और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और अब लिखेंगे यहाँ पर a डॉट डिफरेंस, डिफरेंस b, a डॉट डिफरेंस b। तो देखो जो वैल्यू a में है बट वो b में नहीं है, तो देखो 4,5 तो b में है, तो b में वो वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन 1 2 3 को, जो 1 2 3 वैल्यू वो b में नहीं है। तो इसका मतलब डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो वैल्यू a में है बट वो b में नहीं है, जो वैल्यू a में है बट वो b में नहीं है, तो 1 2 3 b में नहीं है और वो सिर्फ a में है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस आ गया इन दोनों का a डॉट b। और एक तरीका यही है कि बाय यूजिंग ऑपरेटर, बाय यूजिंग ऑपरेटर, बाय यूजिंग ऑपरेटर,
ए माइनस बी। ओके, दोनों में से माइनस कर देंगे। ए में से बी को माइनस कर दो तो क्या 4,5 इसमें तो ये माइनस हो जाएगा, 1 2 3 बचेगा। बस जो वैल्यू ए में है वो वैल्यू बी में नहीं है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ये कह सकते हैं कि ये जस्ट अपोजिट होता है इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है और सारी वैल्यूज को रिटर्न कर देता है। कैसे अभी समझते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड रिटर्न्स द सेट ऑफ ए एलिमेंट्स इन ए एंड बी बट नॉट इन बोथ एक्सक्लूडिंग द इंटरसेक्शन। मतलब कि बस ये समझ लो कि दोनों सेट में पहले इंटरसेक्शन सोचो। इंटरसेक्शन सोचो कैसे कि दोनों वैल्यू में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो कॉमन है वही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों सेट में जो वैल्यू कॉमन है वो रिटर्न करेगा। अब उसको हटा दो, वो उन दोनों एलिमेंट्स को हटा दो या फिर उस एलिमेंट्स को हटा दो और उसके अलावा जो भी रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वही सारी वैल्यू सिमेट्रिक डिफरेंस में एग्जीक्यूट होगी। समझते हैं इसको। ये हमारा पहला सेट था। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ये करता है कि देखो दोनों में इंटरसेक्शन वैल्यू क्या है 4,5, तो 4,5 को हटा दो, इसको एक्सक्लूड कर दो। इसके अलावा जो वैल्यू बची 1 2 3 6 7 8 ये वैल्यू रिटर्न कर देगा यहाँ पर। तो ये चीज भी यहाँ पे ए डॉट सिंपल सेम वही सिमेट्रिक अंडरस्कोर सिमेट्रिक डिफरेंस बी। 4,5 को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि ये इंटरसेक्शन एक्सक्लूडिंग लिखा है ना, पर एक्सक्लूडिंग द इंटरसेक्शन। सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड रिटर्न्स द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी बट नॉट इन बोथ एक्सक्लूडिंग द इंटरसेक्शन। और ऑपरेटर क्या होता है? कैप। इसको कैप बोलते हैं। तो ये ऐसे रिटर्न करेगा ए कैप बी बाय यूजिंग ऑपरेटर। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अब इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। सेट्स के बारे में पढ़ा। सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है कलेक्शन जिसमें यूनिक वैल्यूज होती है, कोई डुप्लीकेट नहीं मिलता, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करती एक दूसरे को। सेट म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है। फिर हमने एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना सीखा, एक नॉन एम्प्टी सेट क्रिएट करना सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम सेट को कभी भी एम्प्टी सेट को कर्ली ब्रेसेस में नहीं करते बिकॉज ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है एम्प्टी डिक्शनरी के लिए। ओके, और नेक्स्ट हमने कैसे रिपीटेड वैल्यू को यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट करना सीखा था। बहुत सारी अगर रिपीटेड वैल्यू किसी लिस्ट में है तो उसको हमने यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट किया था। मेथड्स हमारे पास थे ऐड मेथड सीखा हमने। उसके बाद अपडेट करना सीखा, रिमूव कैसे करते किसी भी वैल्यू को। यूनियन सीखा, दोनों वैल्यू को जोड़ना। इंटरसेक्शन, दोनों वैल्यू में जो कॉमन है उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करना। डिफरेंस दोनों का कि जो वैल्यू ए में है बट वो बी में नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में सीखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरीज के बारे में समझेंगे। थैंक यू।